कैथल में कुछ साथियों से मिलते हुए और आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ रणधीर जी के ऑफिस में आया। तो फिलहाल अगर बात करें तो भाजपा सरकार है, जो नायब सैनी की सरकार, उनके कार्यकाल को, उनके कामों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी नायब सैनी जी की जो सरकार है उसको 6 महीने हुए हैं और किसी भी सरकार का आकलन करने में 6 महीने बहुत कम समय हुआ करता है। अब विधानसभा हरियाणा की आजकल चल रही है बजट सत्र, और उसमें डिबेट्स चल रही हैं सरकार की परफॉर्मेंस पर। कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से वहाँ अपनी बात उठा रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा सत्र में मैंने देखा है कि जो हमारे यंग आदमी हैं, यंग बच्चे हैं, यंग एमएलए हैं। फॉर इंस्टेंस आपके यहाँ से एमएलए हैं आदित्य सुरजेवाला। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कई सिटिंग एमएलएज ने ये बात कही थी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी विधानसभा में रही और उन्होंने मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाया। इसी तरह कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो सरकार की फंक्शनिंग के ऊपर, सरकार कैसे चल रही है, सरकार की क्या कार्यशैली है, इस पर पूरी चर्चा हो। तो बजट जो है वो हरियाणा के लिए कितना लाभकारी है? जिस तरह से बजट जो जारी हो, कितना आप मानते हैं हरियाणा के लिए कारगर है या नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार को जो कर्ज का बोझ हरियाणा में बढ़ रहा है उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और हमारा जो मुद्दे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बजट एलोकेशन हुई है उनका सही उपयोग हो और ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन हो। तभी बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल हो जाता है, लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पर दिखाई दे तो उस बजट का महत्व बढ़ जाता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा में बात करें तो कहाँ देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को? लगातार गोलियां जो है उनकी आवाज़ जो है हरियाणा के हर जिले में जो सुनने को मिल रही है। कई नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इसका शिकार भी है, मौत के घाट पर उतारे गए हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जो कि कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। और मैं सरकार का काम है सबको सुरक्षा देना। सरकार का काम है कि सामान्य जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार को इस काम को इंश्योर करना चाहिए। विपक्ष को लेकर, नेता को लेकर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्यों नहीं कांग्रेस अपने विपक्ष के नेता को बना पा रही? क्या कारण आपको लगता है? आप पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं कांग्रेस के। देखिए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछ लिया। करीबन 6 महीने हो जाए सरकार बने और हमारे भी 37 विधायक विधानसभा में बैठे हैं। इट इज़ एबनॉर्मल। इतना समय लगना नहीं चाहिए था, लेकिन पार्टी के सभी विधायकों ने एक रेजोल्यूशन पास करके हाईकमांड पर ये बात छोड़ दी कि वो जब भी चाहे फैसला लेना चाहें और जो भी फैसला लेना चाहें, नेता प्रतिपक्ष के बारे में स्वतंत्र है। तो अब फैसला तो हाईकमांड ने करना है, विधायकों ने तो अपना फैसला सुना। लेकिन कांग्रेस बेटर परफॉर्म कर सकती है अगर सदन में कोई उसका नेता। तो कोई हुड्डा का अहम आड़े आ रहा है इसमें विपक्ष का नेता बनाने में?
देखिए, कुछ बातें आपको पता होती हैं, मुझे नहीं पता होती। किसका अहम है, क्या है। क्या विपक्ष का नेता नाम अनाउंस करने में कहीं ना कहीं जो उच्च स्तर के जो आपके नेता हैं वो हुड्डा के नाम से कहीं ना कहीं भय खा रहे हैं कि अगर हुड्डा को नहीं बनाया गया तो कुछ और खेल जो है वो देखा जा सकता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कांग्रेस टूट जाएगी अगर हुड्डा को बना दिया या हुड्डा को नहीं बनाया इस तरह? देखिए, कांग्रेस जितने भी आप नाम ले रहे हैं, संगठन, पार्टी, संस्था इन सबसे बड़ी हुआ करती है। बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, फिर कांग्रेस में लौटे हैं। कुछ की दुर्गति हुई है, कुछ को सदगति मिली है, दोनों बात है। लेकिन कांग्रेस वही है, 128-30 साल पुरानी पार्टी है, 140 साल हो गए। उतार चढ़ाव आया करते हैं राजनीति में। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कोई बहुत अच्छे दौर से हम नहीं गुजर रहे हैं। लोकसभा के अंदर हरियाणा की जनता ने अपना निर्णय दिया, 46% हमें वोट दी, 44% बीजेपी को दी, 5 सीटें पार्लियामेंट की हमको दी, 5 बीजेपी को दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की प्रेपरेशन में लग गई कि असेंबली इलेक्शन आ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी हवा बनाने में लग गई, टांग खींचने में लग गई एक दूसरे की। 2019 विधानसभा के चुनाव को लेकर बात करें या 2024 के चुनाव को लेकर बात करें, कांग्रेस लगातार कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो संगठन को तो बना नहीं पा रहे, सरकार बनाने की बात हमेशा करते रहे, जिलाध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पाए, संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। क्या लगता है कि इस तरीके से सरकार बना पाएंगे आने वाले समय में? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। संगठन अब से नहीं, पिछले 3-4 चुनाव हम लड़े हैं, 14, 19, 24, और इन तीनों चुनाव में हमारा कोई संगठन नहीं था। दूसरी तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंची हुई है। संगठन के बल पर ही बीजेपी ने चुनाव जीता है, और संगठन की कमी के कारण हम इस चुनाव को हारे। आपने ये कहा है कि संगठन के निर्माण की बात करें। देखिए, श्री BK हरिप्रसाद जी सीनियर लीडर हैं, हरियाणा के पहले भी प्रभारी रहे हैं। उनको हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है, और पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से, और जो भी उनसे मिलना चाहता है, आज भी वो मिल रहे हैं चंडीगढ़ में लोगों से, सबकी राय ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि संगठन का निर्माण उनकी प्राथमिकता है, होनी भी चाहिए। संगठन के बिना किसी भी प्रकार की जीत, आगे बढ़ना संभव नहीं है। और यही कारण है कि हम जीतते जीतते हार जाते हैं। आपके नेता हैं ईश्वर सिंह, को सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, वो आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं पंचकुला में, तो कहाँ देखते हो उनका परिवार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं? ईश्वर सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सूझबूझ जितनी है उतनी मेरी नहीं है। तो जो कुछ करते हैं सोच समझ कर करते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी बाजार गर्म है, आपके नाम से भी कहीं ना कहीं आप भी भगवा रंग जो है वो धारण कर सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नेताओं, सब्सटेंशियल आदमी के बारे में चर्चाएं गर्म रहती हैं इस चीज़ पर। चुनाव के वक्त भी चर्चा आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सार्वजनिक चर्चा का तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कुलदीप जी का क्या स्टैंड है? मैं तो जहाँ हूँ दिख ही रहा हूँ आपको। शर्मा जी, आपने भी एक बात कही कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई, कांग्रेस हवा बनाने में लग गई। आपका ये कहना है कि कांग्रेस बिना तैयारी के चुनाव में लग गई, सिर्फ हवा बनाई? जो मैंने कहा है वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट के बाद जो हवा बनी थी
कि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी अगर लीडरशिप गंभीरता से सिर जोड़कर एक प्रयास करती, संयुक्त साझा, और सिर्फ उस हवा पर जो पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट से हमारे हक में बनी थी उस पर डिपेंड ना करके जमीनी स्तर पर अगर हम उतर कर आपसी गठजोड़, समझौता, प्रेम, प्यार, अंडरस्टैंडिंग से काम करते विद इन द पार्टी। विद इन द पार्टी। कुलदीप जी, वहीं पे अगर भाजपा की अगर बात करें, वो बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा के लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने पुत्रों के लिए काम कर रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के लिए। वहीं अगर कैप्टन में बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला के लिए, कि कहीं ना कहीं पुत्र मोह में फंस कर रह गई है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। हमारी बेटी है, सुषमा जी की बेटी, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा, श्री राजनाथ सिंह जी के बेटे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं राजनीति में। आप ये भी तो कहिए लेकिन चुनाव के वक्त बड़े नेताओं ने ये कहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे शैलजा हुई है, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पुत्र को लॉन्च मुख्यमंत्री की प्रोजेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी से और सरकार इनका और किसी कोई संबंध नहीं है, चुनाव ये प्रक्रिया स्तर पर। देखिए, अगर पंडित मोतीलाल नेहरू जेल गए, संघर्ष किया है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। पंडित नेहरू भी जेल गए, लाठियाँ खाई, 11 साल जेल काटी। इंदिरा जी ने भी संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जेल गई, वानर सेना बनाई, माँ चली गई, जेल चले गए, उनका संघर्ष है। अब आप ये कह दो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को बनाया था क्या प्राइम मिनिस्टर? बीच में शास्त्री जी आए थे। ऐसा नहीं है, ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर राजनीति में मेरा पुत्र, मैं किसी के पुत्र की बात नहीं कर रहा, अगर राजनीति करना चाहता है तो राजनीति केवल इसलिए ना करे कि वो मेरा पुत्र है, वो करना चाहता है तो, लेकिन अल्टीमेटली तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ना। आज आदित्य सुरजेवाला को एमएलए बनाए हैं तो लोगों ने बनाया है ना, या सुरजेवाला जी ने बनाया है? लोग बनाते हैं। लॉन्च तो सुरजेवाला ही नहीं करा जी। करेंगे ना। अगर आपका बेटे में प्रतिभा है, वो राजनीति करना चाहता, देश की से राजनीति नहीं, आप राजनीति तो एक माध्यम है ना, सिर्फ लोगों को जोड़ने का, सेवा करने का। अगर करना चाहता है तो ये तो कोई आरोप नहीं। चुनाव से पहले पार्टी एक्सरसाइज करती है, आवेदन मांगती है कि टिकटार्थी जो है वो अपने आवेदन सभी पार्टी से मांगते हैं, तो कांग्रेस भी मांगती है, तो फिर ये एक्सरसाइज क्या है सारी? दिस इज रॉन्ग। मैं इस एक्सरसाइज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस का टिकटों के लिए आवेदन मांगना 2580 लोगों से, इट वॉज ए रॉन्ग स्टेप। कुलदीप जी, आपके समाज के ही एक गायक हैं मासूम शर्मा, उनका मुद्दा जो है वो मेरा ट्रेंडिंग में है। मैं सर्व समाज का आदमी हूँ, मुझे आप सीमित समाज में ना देखिए, राजनीति करते हैं हम लोग। चलिए, उस मुद्दे को आप कहाँ देखते हैं कि मासूम शर्मा के गन कल्चर के गानों को लेकर जो लोग डिलीट कर दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं गन कल्चर के गानों को जो आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, कहाँ देखते हैं इस मामले को? देखिए, अभी जिस बात से भी हिंसा, हिंसात्मक बात या ऐसा लगता है कि यूथ मिसगाइड हो सकता है, तो उस बात पर विचार करना चाहिए। गायक को भी सोचना चाहिए, कॉमेडियन को भी सोचना चाहिए, राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। शर्मा जी, आप स्पीकर रहे लंबे समय तक, आपको हाउस चलाने का अनुभव, अच्छा अनुभव है। इस जो विधानसभा सत्र चल रहा है अभी,
कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपने भी नोटिस की होंगी, मंत्री या विधायक रहे और भी, तो आप कहाँ देखते हैं उस सारी चीज़ को? क्या जो मौजूदा स्पीकर हैं वो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उठा है सदन में, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया कि आप सदन ठीक से नहीं चला पा रहे हो, तो ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, इसलिए सवाल इसलिए उस ऑफिस की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्र कल्याण की करनी पर किस प्रकार से फंक्शन करते हैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मेरा अधिकार है। मैं ये कह सकता हूँ, तो कल को ये कहेंगे अखबार वाले कि मैं बीजेपी की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हरविंदर कल्याण सदन में, मैंने उनको देखा है, वो मंत्रियों को भी टोकते हैं, बैठिए आप। तो ठीक है, कांग्रेस अगर उनकी कार्यवाही पर संतुष्ट नहीं है तो कांग्रेस में बैठे सदन के एमएलए को अधिकार है, मुझे नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे सुचारू ढंग से सदन को चलाने की कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेवारी स्पीकर की है, एंड आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। बहुत बहुत शुक्रिया।